तक्षेश्वर धाम। चलिए जानते हैं कहाँ स्थित है तक्षेश्वर धाम। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तक्षेश्वर धाम भानपुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर नावली गांव के पास अरावली की सुरमई भूमि में स्थित प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण यह स्थान तक्षेश्वर, ताकेश्वर जी आदि नामों से प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्राकृतिक भव्य जलप्रपात और पवित्र और गहरा जलकुंड है। यह नागों के राजा तक्षक और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी का स्थान है। यहाँ 12वीं शताब्दी में बना हुआ एक पौराणिक व ऐतिहासिक ताकाजी का मंदिर है। प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने की पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है। इस स्थान का महत्व पुराणों में भी देखने को मिलता है। पवित्र विशाल जलप्रपात, यहाँ पानी का स्रोत एक गर्म पानी का झरना है जो लगभग 150-200 फुट की गहराई से गिरता है और एक खूबसूरत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ 12मासी झरना है जो पहाड़ों से निकलकर निरंतर गिरता रहता है। मानसून के दौरान यह झरना आश्चर्यचकित कर देता है। पवित्र जल कुंड, झरने का पानी गिरकर एक विशाल कुंड का निर्माण करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जल कुंड की गहराई आज तक पता नहीं चली है। जल कुंड में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। यह स्थान गंगा के समान पवित्र होने के कारण लोग यहाँ अस्थि विसर्जन भी करते हैं। देशी जड़ी बूटियों का भंडार है यहाँ। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी का स्थान होने से यहाँ प्राकृतिक संसाधन और बेशकीमती दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। कई जानकार लोग यहाँ आते हैं, पहले धन्वंतरी जी की पूजा करके फिर जड़ी बूटियों की खोज करने जाते हैं। एक गोमुख झरना भी है यहाँ। पहाड़ों का अंदर से निकलकर एक छोटी सी गर्म पानी की जलधारा गाय के मुख के समान पत्थर से निकलकर गिरती है, जिसमें स्नान से कई रोग ठीक हो जाते हैं। माना जाता है यह जलधारा कई जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है, इसलिए पवित्र मानी जाती है। प्रागैतिहासिक कालीन यह स्थान है। यहाँ ऊपर पहाड़ में बने रॉक शेल्टर में हजारों साल पुरानी शैल चित्र भी पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ कभी आदि मानव का निवास था। नदी का उद्गम स्थल भी है यहाँ। पहाड़ों से विशाल झरना कुंड में गिरता है और कुंड से पानी एक नाले के रूप में बहता है, जो आगे जाकर एक नदी का रूप धारण कर लेता है। इस नदी का नाम ताकली नदी है, जो बहकर राजस्थान की ओर चली जाती है। पुराणों में भी जिक्र है यहाँ का। पांडवों के वंशज व अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में भटकते हुए प्यास से व्याकुल होकर ऋषि के आश्रम पहुँचे। वह पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में तन्मय होने के कारण राजा की बात सुन नहीं पाते हैं, जिससे परीक्षित क्रोधित होकर पास में मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब ऋषि पुत्र श्रृंगी आकर दृश्य देखते हैं तो क्रोध के वशीभूत होकर परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पर राजा परीक्षित 7 दिन के लिए अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अग्रिम उपचार हेतु वेदराज धन्वंतरी जी, जिनको देखने मात्र से सर्पदंश ठीक होने का वरदान होता है, उनको बुलावा भेजते हैं। जब तक्षक को इस बारे में पता चलता है तो धन्वंतरी जी की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं और एक पेड़ पर अपना विष डालते हैं। कुछ देर बाद वह पेड़ सूख जाता है। धन्वंतरी जी उस पेड़ की तरफ देखते हैं और उनके देखने से पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है। तब तक्षक को विश्वास हो जाता है कि धन्वंतरी जी राजा परीक्षित को बचाने में सफल हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए तक्षक धन्वंतरी जी के मार्ग में
एक सोने की छड़ी बनाकर गिर जाते हैं। धन्वंतरी जी रास्ते में पड़ी छड़ी को उठा लेते हैं। कुछ दूर चलने पर धन्वंतरी जी अपनी पीठ को उस छड़ी से खुजालते हैं और उसी समय छड़ी सर्प बनकर धन्वंतरी जी को काट लेती है। धन्वंतरी जी अपनी पीठ को आंखों से देख नहीं पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है यह वही स्थान है। बाद में नागराज तक्षक भी यहीं निवास करने लग जाते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ। 10वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में नागों के राजा तक्षक की एक प्रतिमा है, जिसमें ऊपर से रक्षा करने वाले 7 सर्प की आकृति वाली प्रतिमा, साथ में उनके पुत्र व पत्नी को दर्शाया गया है और हाथ में एक नरमुंड दिखाया गया है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव शंकर की मूर्ति स्थापित है, जिसे नागों के राजा तक्षक का स्वामी माना जाता है। यात्रा के दौरान सावधानियां, अकेले न जाए, किसी जानकार को साथ ले जाए, उचित मात्रा में पानी साथ रखें और खाने पीने का प्रबंधन रखें। यदि आप उच्च या निम्न रक्तचाप रोगी हो तो जाने से बचें। अपने साथ उचित दवाई का प्रबंधन रखें। ये क्षेत्र अभयारण्य का हिस्सा है और यहाँ कई जंगली जानवरों, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा आदि का निवास है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। कब जा सकते हैं यहाँ? वैसे तो इस स्थान पर किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में रास्ते में कीचड़ हो सकता है। गर्मी के मौसम में वातावरण शुष्क होने से तेज गर्मी होती है। अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक मौसम ठंडा होने से सबसे अनुकूल होता है। कैसे जा सकते हैं? भानपुरा मालवा मध्य प्रदेश मंदसौर जिले का हिस्सा है, जो राजस्थान झालावाड़ जिले से सटा हुआ है। संबंधित रेलवे स्टेशन भवानी मंडी, जो कि 25 किलोमीटर पड़ता है, और रामगंज मंडी, जो कि 40 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से बस मार्ग द्वारा भानपुरा आसानी से जाया जा सकता है और भानपुरा से व्यक्तिगत वाहन, बाइक या कार द्वारा ताकेश्वर जी तक जा सकते हैं। तो ये थी अरावली पर्वत में स्थित मालवा की पौराणिक और ऐतिहासिक जगह तक्षेश्वर, ताकाजी, ताकेश्वर धाम की जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें व